हमारे लोग में मंशात फरोश ग्रुप है, ये पुलिस मुलाजिम है, 3 भाई, इनका बिजनेस मंशात का। अब मेरे बेटे ने इन्हें रोका कि हमारे बुए के सामने ना बेचे। मेरे बेटे को उन्होंने फायर मारे और इलाके में इनका इतना असर है कि मेरा बेटा को किसी ने पानी नहीं पिलाया। एक निशान है जी, एक निशान आएगा जी। फायर मारने के बाद इसने जो असद है ना पुलिस वाला, इसका भाई, उसने इतना मारा मेरे बेटे को बट्टों के साथ, फिर वह उसको खींचते रहे। इतना जुल्म मेरे बेटे के साथ किया। हमें इंसाफ चाहिए। वो कह रहे हैं कि कोई भी इनके साथ चलेगा तो हम इनको भी मरवा देंगे, पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे। हम इस मुकाबले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। अहले इलाका शेरा कोट है और इनकी जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है। और ये देखें, तस्वीर भी बाकायदा तौर पर मेंशन की गई। इनसे पूछते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है, इन तस्वीर लगाने का क्या मकसद है और नारे लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या माजरा क्या है, आप एहतजाज कर रहे हैं, तस्वीर भी आवेज़ा की हुई हैं, क्या मकसद है इन तस्वीर आवेज़ा करने का? ये हमारे लोग में मंशात फरोश ग्रुप है, ये पुलिस मुलाजिम है, 3 भाई, तीनों पुलिस मुलाजिम हैं? तीन पुलिस मुलाजिम है। एक इनका भाई वकील है, अच्छा। जो इनका बिजनेस मंशात का। ये सिर्फ इन्होंने जो पुलिस का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये इल्ज़ाम नहीं, आप पूरे इलाके से पूछ लें। अच्छा। हाँ, खुफिया इंक्वायरी की जाए। इनके बांके अड्डे अरसा 10 साल से चल रहे हैं और फीम बिक्री है इनकी 20 साल से। जो हमारे लोग मोहल्ले के हैं वो वासा में, उनसे ये चेक बुक पहले ले लेते हैं। आपने बोला 20 साल से ये मनशियात का काम कर रहे हैं। 11 साल। तो आप 10 साल पहले क्यों नहीं आपने एहतजाज किया? पहले भी किया है, हमारी चलने नहीं दी। अब मेरे बेटे ने इन्हें रोका कि हमारे बुए के सामने ना बेचे। अच्छा, यानी कि आपके घर के बाहर दरवाजे पर नाम? ये बेचने लगे। मेरा बेटा हाफजे करान है, उसने रोका कि इधर हमारे सामने दरवाजे के सामने मंशात ना बेचे। अच्छा। उसका ये कसूर था, इन्होंने उसे किसी और से फ़ोन कर अपने घर के साइड पे बुलवाया तो मेरे बेटे को उन्होंने फायर मारे, जिससे मेरे बेटे को टांग की हड्डियाँ भी टूट गई हैं और उनके पट पर ये पूरा उसकी लात ज़ाया हो गई है। मेरे बेटे को उधर हॉस्पिटल में भी इन्होंने अप्रोच करवा कर हमारा आप ये कह रहे हैं कि ये पंजाब पुलिस के जवान जो हैं ये मुनशियात फरोश हैं, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। मेरे पास इनके आपने आला अफसरान से राबता किया? हमने किया। उन्होंने इन पर एक पर्चा दिया धमकियों का, वो भी सिर्फ धमकियों का? वो सिर्फ धमकियों का। जो वो आपने बोला आपके बेटे के ऊपर बाकायदा तौर पर फायरिंग हुई, आपके बेटे की एक टांग जख्मी है, हड्डियां टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर्स हैं, तो उसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिले आपको? वो रिजल्ट मिले हैं, उसकी बड़ी मुश्किल से हमारी 324 की FIR हुई, हो गई है FIR इनके ऊपर हुई है, जो 2 नामलूम है। और इलाके में इनका इतना असर है कि मेरा बेटा को किसी ने पानी नहीं पिलाया। वो 15-20 मिनट पड़ा रहा, उसके बाद फायर मारने से इन्हें ये पता लगा कि ये मर गया। कुछ फायर दीवार में लगे हैं। हाँ, वो भी मेरे पास फोटो है। वालेकुम सलाम भाई। बच्चे की वालिदा हैं? हाँ जी भाई, मैं क्या वालिदा हूँ। आपको क्या बताया, बेटे ने वाकई रोकने की कोशिश की या क्या माजरा? हाँ जी, मेरे बेटे को लड़के के ज़रिए उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि बात सुने, तो वो उधर बात सुनने लगा तो पीछे से वो लोड करके आया तो कहता सीधा हो जाओ, ठा उसने ना 5-7 फायर चलाए, तकरीबन उसको 5 को लग गए तो 5 को दीवार, हाँ 3 का रिज़ल्ट आया तो दीवारों में भी लगे हैं, दीवारों का भी रिज़ल्ट हमारे पास है। तो उन्होंने मेरे बेटे को फौरी मार के नीचे फेंक दिया। ऊपर से जो असद इनका भाई साथ था खालिद का, तो उसने उसके मुंह के ऊपर मारे, बट इतने मारे, फिर बालों से घसीटता रहा नीचे। तो हाँ, नहीं मैं पास नहीं थी, हम इधर नहीं थे ना, हमारे वाले गए हुए थे। तो उन्होंने पीछे से नीचे उसे कॉलर से खींचते रहे, पूरा इलाका देखता रहा। दिन का वकूआ है, सब ये 4-5 जने आए थे। इनका एक भतीजा था, एक नौकर इनका कुत्तों वाला है, वो था, 2 ये भाई गए थे। इन्होंने ऊपर से मारा मेरे बेटे को, निशान इतने घसीटते, बुरकी कपड़े के रिजल्ट भी हमारे पास, इतनी रगड़े उसे आई। फायर मारने के बाद इसने जो असद है ना पुलिस वाला, इसका भाई, उसने इतना मारा मेरे बेटे
को बट्टों के साथ फिर वो उसको खींचते रहे। इतना जुल्म मेरे बेटे के साथ किया। मैं इंसाफ चाहिए हमें। अभी तक वो बाहर फिर रहे हैं। अभी तक वो ना उनकी नौकरियां भी नहीं जा रही हैगी, तो ना ही है ना जो उनका बड़ा भाई इसके अंदर भी है, तो सारे धमकियाँ लगा रहे हैं हम। क्या धमकी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई भी इनके साथ चलेगा तो हम इनको भी मरवा देंगे, पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे। हम पुलिस मुकाबले में? आएंगे। हाँ जी, वो कोई ना कोई ऐसे की कार्रवाई करते, धंधाजी करते हैं लोगों को, ये नशा फरोश करते हैं, लोगों के बच्चों को मारते हैं ऐसे। आपने आईजी पंजाब साहब से या डीआईजी साहब से राबता किया? क्योंकि आईजी साहब के वेरी ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर पंजाब पुलिस का कोई भी जो शख्स है, जवान है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर है, अगर वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने दी हैं आईजी साहब से भी राबता हाँ जी हैं, भेजी हैं हमने दरखास्तें भेजी हैं, उनके रिकॉर्ड भी मौजूद है। अभी एक पर्चा हुआ है धमकियों वाला उन्होंने। हाँ जी, अभी खाली पर्चा हुआ है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, कुछ भी नहीं किया। बच्चा हमारा उधर पड़ा हुआ है, मैं मोहल्लेदार हूँ उनकी जी। पानी तक डर के मारे कोई नहीं पिला रहा था, इतनी दहशत है उनकी। यानी कि जब बच्चे को फायर मारे गए, बच्चा वहाँ पर गिरा हुआ था खून में, और पानी कोई नहीं पिला रहा था। फिर किसने पिलाया? इनके भाई आए हैं, उन्होंने उठाया, वो ही हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने पानी पिलाया। कितनी देर? तकरीबन 25 मिनट 20-25 मिनट बच्चा वहाँ पे तड़पता रहे, कोई नहीं आगे। सिर्फ उनके, मैं उधर ही थी मगर उनके डर के मारे। आप भी नहीं गए ना? क्यों जाते भाई, हमारे बच्चे भी हैं, मारेंगे वो, कैसे जाएं? इतनी कैसे जाएं? जी, क्या देखा आपने? बच्चा खून में लथपथ पड़ा हुआ है। जब तक उसके भाई नहीं आए, किसी ने फायर लगते नहीं देखा। हम बाद में आए हैं। अच्छा, आप बाद में आए? जी, हम बाद में आए, मगर डर के मारे इतनी दहशत थी कि कितने लोग थे वहाँ पर जब? काफी मजमा था, मोहल्लेदार पूरे। नहीं, पानी कोई नहीं पिला रहा था, सारा मोहल्ला पूरा निकला हुआ था उनके घर के बाहर। आपने कहा कि आपके भी बच्चे हैं, जिस खातून के बच्चे हों और वो किसी माँ का इस तरह बच्चा तड़पता हुआ कैसे देख लेती? नहीं देख सकती ना, मगर वो सामने खड़े कैसे पिलाएं? बेटे वो पैर मार दे ये मेरा वाले ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਈਆ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇਣ। ਉਤੋਂ ਧਮਕੀ ਲਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मेरा बेटा उनके नाल सी। से ज्यादा हो गया है। क्या क्या किया, कौन पकड़ा गया? एक बंदा भी पकड़ा इन्होंने। किससे इंसाफ की तवक्को है आपको? हमें मरियम नवाज से बहुत ज्यादा। आप मरियम नवाज को ये कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये नशा ये मुका दें। हमारे मोहल्ले के बच्चे, हमारे बच्चे बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। पहले फ्री पे आते हैं, फिर मुल बेच दें। हाथ जोड़े का वास्ता मरियम नवाज के। आप बताएं, आप मौके पर थे? जी, मैं मौके के ऊपर मौजूद था कि मेरा कज़न है जो मेरा भाई है, वो सामने खड़ो, आगे से 5 से 6 जने आए हैं, दो मालूम थे और 4 भाई थे जो, ठीक है, मलक खाला, मलक असद और क्या नाम था साथ में उनका नौकर हाजी। और हाँ जी, वो सारे आए हैं और एहतशाम उसका मलक खिजर का बेटा आए हैं। आते सर उन्होंने फायर शुरू कर दी है बच्चे की टांग के ऊपर, जो मेरा कज़न है, 5 फायर मारे हैं। हाँ जी, मैं हाँ जी, फिर मेरे पीछे लगे हैं, मैं अंदर सामने परचून की दुकान के अंदर गया चला हूँ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਫਾयर ਕੀਤੇ ਨੇ। और जब उसको फायर लगे हुए थे, ऊपर से आगे उसके मुंह के ऊपर बट मार रहे हैं, ऊपर से गालियाँ निकाल रहे हैं, बालों से घड़ीस रहे हैं उसको। सही। तो भाई बताइएगा, अब क्या समझते हैं? मुकदमात दर्ज हो गए हुए हैं, अब इंसाफ का मुतालबा किससे करते हैं? हम जो डीआईजी ऑपरेशन है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से अपील है कि वो हमें खुद बुलाकर इन दोनों पार्टियों को बुलाकर सुने, वो मेरिट करें। हाँ हाँ, ये इंसाफ। हाँ हाँ, जो आपने ये उसके बाद भी आए हैं हमारे घर, मेरा बेटा साथ था, बाद में आए धमकियां लगा के गए हैं। ये आपका बेटा अगर साथ गया घर में, इसको आपके घर को भी सबको मार देंगे, घर वालों को भी, आपके भाई को भी, बच्चों को भी। इतना डराएंगे।
नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि अहले इलाका है, ये शेरा कोट का इलाका है जहाँ के ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं और पंजाब पुलिस के ये जवानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है वहाँ पर मुनशियात फ़रोश हैं, बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज हो चुके हुए हैं। और इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा किया जा रहा है, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से मुतालबा किया जा रहा है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।